हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सहित स्टैटिक जीके कवर करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, बीपीएससी टीआरई 4.2, रीट, मेंस, एसएससी, पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में किसे किसानों का मसीहा कहा जाता है? भारत में किसे किसानों को मसीहा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह को भारत में किसानों का मसीहा कहा जाता है। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा जाता है और शांति पुरुष भी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को लाल बहादुर को लाल शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ से मिली थी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। सर छोटू राम की बात करते हैं, इन्हें भाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध। यह सतलुज नदी पर बनाया गया है। सर छोटू राम ने भाखड़ा बांध को 1923 में इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। सर छोटू राम को पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनेता और किसान नेता कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में लाल किला का निर्माण प्रारंभ किया था और यह 1648 में बनकर पूर्ण हुआ था। 1638 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 1648 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। 2007 में दिल्ली के लाल किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। लाल किला के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। बात करते हैं अकबर की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, आगरा का किला बनवाया था और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। जहांगीर जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी और औरंगजेब ने औरंगाबाद नगर को बसाया था और औरंगाबाद नगर में ही बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसे दक्कन का ताज कहा जाता है। यह सभी मुगल मुगल शासक हैं मुगल शासक हैं। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें अंग्रेज जनरल अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। 1920 में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था और 1942 में भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में और इसमें अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। बात करते हैं नंद वंश की। नंद वंश की स्थापना 345 ईस्वी में हुई थी और यह 345 से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासन रहा। इसकी स्थापना 345 ईस्वी में महापद्म नंद के द्वारा की गई थी। महापद्म नंद को टेकराट और सर्वछत्रांतक उपाधियां दी गई थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। सही आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने 1848 में पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों का पहला विद्यालय खोला था। 1848 में पुणे महाराष्ट्र में, जो कि भारत का पहला महाविद्यालय था। आनंदीबाई जोशी यह भारत की पहली महिला डॉक्टर मानी जाती हैं। भारत की पहली महिला है आनंदीबाई जोशी और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। कस्तूरबा गांधी यह महात्मा गांधी की पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी, भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर टेस्ट के समय कहा था, हमने मुस्कुराते हुए बुद्ध को फिर से जगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में हुए सफल परमाणु परीक्षण के बाद कहा था, हमने मुस्कुराते हुए बुद्ध को फिर से जगा दिया है। बात करते हैं परमाणु परीक्षण की। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के तहत किया गया था। पहला परीक्षण, इसे पोखरण प्रथम भी कहा जाता है। तो इस समय राष्ट्रपति थे भारत के वीवी गिरी। पहले भूमिगत परीक्षण का ऑपरेशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा भूमिगत परीक्षण 1998 में संचालित किया गया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति के तहत इसे सफल बनाया गया था। इसे पोखरण 2 भी कहा जाता है। इसमें 1998 में 5 भूमिगत परीक्षण किए गए थे। 11 मई 1998 को 3 परीक्षण किए गए थे और 13 मई को 2 परीक्षण किए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क यूएसए में, और न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन का भी मुख्यालय है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपराधिक कोष कहा जाता है। इसे 1953 में 1953 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड नाम दिया गया था। यूनिसेफ को 1953 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड नाम दिया गया था और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी यूनिसेफ की, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। यह चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। इसमें न्यूटन, बात करते हैं न्यूटन की पुस्तक का नाम फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका है, जिसे प्रिंसिपिया भी कहा जाता है। इसे 1687 में न्यूटन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। नेक्स्ट है अरस्तु की पुस्तक है राजनीतिक दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है मैक्स मूलर की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। यह हमें क्या सिखा सकता है? नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था। बात करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1926 तक थी, जिसे हेरोल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। लक्ष्य था कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। इसे प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल या पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, या टू सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना यह 1961 से 1966 तक चली। इसे गॉडगिल मॉडल या गॉडगिल कृष्णा फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसमें आत्मनिर्भरता और खाद्य उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। इसमें स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर जोर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। वार्षिक योजनाएं इसके बाद चली 1990 से 1992 के मध्य। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य चली। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई का अधिनियम 1934 में आया था, और इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा वर्तमान में
आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया गया था। अगस्त 2019 में शुरू किया गया था हर घर जल कार्यक्रम। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। असम में ही मानस नेशनल पार्क है। बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। हाथियों के लिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि केरल में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए, जिसे भारतीय गैंडा कहा जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। और शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस देश की सीमाएं सबसे अधिक देशों से लगती है? किस देश की सीमाएं सबसे अधिक देशों से लगती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन की सीमाएं 14 देशों के साथ लगती हैं। चीन 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं चीन की। चीन, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यह एशिया महाद्वीप का मैप है। इसमें स्थित है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और चीन की मुद्रा रेमनबी है। चीन का फ्लैग देख सकते हैं आप। चीन यह 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से प्रथम है वियतनाम। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। निम्न 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। चीन और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यांगसी नदी यह चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। 6,300 किलोमीटर। यह एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।